नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 7 की हिंद देश के निवासी काव्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हिंद यानी कि हमारा हिंदुस्तान, देश यानी कि हमारा जो हिंदुस्तान देश है, भारत देश है, उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। निवासी यानी कि भारत देश में रहने वाला व्यक्ति। विद्यार्थी मित्र, आपको पता है हमारे देश की विशेषता है वह क्या है? वह है विविधता में एकता। विविधता मतलब कि हमारे देश में कई तरह के, कई जाति के, कई धर्म के, कई भाषा अलग अलग बोलने वाले, पहनावा, रंग रूप, कई प्रकार के लोग हमारे देश में निवास करते हैं। लेकिन इन सभी में विविधता होने पर भी हमें एकता देखने को मिलती है। इसीलिए यह हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही साथ हमारा देश एक विकास और शक्ति का परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता देखने को मिलती है। मानवीय एवं प्राकृतिक अभिन्नता होने पर, विविधताएं होने पर भी उसमें एक अभिन्न एक सूत्रता, सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए देखने को मिलते हैं। यह हमें विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा, इस काव्य के द्वारा हमें देखना है। अब हम काव्य का गान करेंगे। आपको भी मेरे साथ काव्य का गान करना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। तो विद्यार्थी मित्र, आपने भी मेरे साथ काव्य का गान किया। अब हम इस काव्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक निवासी यानी कि हर एक व्यक्ति, सभी जन, जन यानी कि मनुष्य, सभी जन यानी कि सभी मनुष्य एक है।
रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमारे देश में रहने वाले लोगों के जो रंग रूप होते हैं, उनका वेश यानी कि पहनावा होता है, भाषा होती है, वह अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में रहने वाला सभी जो लोग होते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जो व्यक्ति होते हैं, वह एकता में ही रहते हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली, यह सब फूल आपने देखे कि बेला यानी कि मोगरे का जो फूल होता है उसका रंग अलग होता है, गुलाब का रंग जो होता है वह गुलाबी होता है, यानी कि जूही जो फूल होता है उसका प्रकार, उसका दिखाव भी अलग होता है। चंपा, चमेली, यह सब फूल अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी फूलों को अगर एक माला में जो पिरोया जाए तो वो यानी कि इन सभी फूलों को एक माला में पिरोया जाए तो वह हार हो जाता है और वह माला बन जाती है, वह फिर अलग अलग जूही चंपा कहलाता नहीं है। उसी प्रकार हमें इस काव्य में यह सीख दी गई है, यह बताया गया है कि हमें भी इन फूलों की तरह किसी भी भेदभाव में न पड़कर, इन फूलों की तरह फूल भले ही अलग अलग होते हैं, अलग अलग रंग रूप दिखाव में होते, लेकिन जब उसको एक माला बनाई जाती है तो सभी फूल एक हो जाते हैं। उसी प्रकार भी भारत देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति को एक सूत्रता में, एकता में रहना चाहिए। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, यहाँ पर पक्षियों के द्वारा भी हमें एकता कैसी हमें रखनी चाहिए यह बताया गया है। तो कोयल जो पक्षी होता है उसकी जो आवाज़ होती है वह बहुत ही मीठी होती है। पपीहे नाम का जो पक्षी होता है वह भी, उसकी टेर यानी कि जो बोली होती है वह भी मीठी होती है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। बुलबुल यानी कि वो भी पक्षी होता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते कि कोयल, पपीहा और बुलबुल सभी की जाति अलग है, सभी का रंग अलग है, दिखावा भी अलग है, लेकिन फिर भी वह जो तराना यानी कि वह जो गीत गा रहे हैं उनका राग तो एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। अब यहाँ पर नदियों की बात बताई गई है। यहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, ये सब नदियों के नाम हैं। यह सब नदियाँ अलग अलग दिशाओं में से बहती है। कोई उत्तर में से आती है, कोई पूर्व में से आती है, कोई पश्चिम में से आती है और कोई दक्षिण में से आती है। लेकिन यह सभी नदियाँ अलग अलग दिशाओं में से आने के बावजूद भी जब सागर से मिलती है तो वह सभी नदियों का पानी एक हो जाता है। हम सागर में से किसी एक नदी का पानी पहचान सकते हैं क्या कि यह गंगा का पानी है, यह यमुना का पानी है? वह तो सागर में जब मिलती है तो पूरी तरह सागर में एक हो जाती है। उसी प्रकार भारतवासियों को यह सलाह दी गई है कि हमें भी सभी धर्म, जाति को, भेदभाव को भुलाकर हमें भी एकता में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म है अनेक जिनका सार है वही है। धर्म यानी कि हमारे देश में तो कई सारे धर्म के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सभी धर्मों के लोग
हमारे देश में रहते, लेकिन धर्म भले ही अलग हो, लेकिन उनका जो धर्म ग्रंथ जो होते हैं, जैसे कि हमारे हिंदुओं का जो होता है भगवत गीता, मुसलमानों का होता है कुरान शरीफ, उन सभी धर्म ग्रंथों में तो एक ही बात कही गई है कि सभी को हिल मिल के रहना चाहिए, किसी भी भेदभाव में पड़ना चाहिए नहीं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनका सार यानी कि उसका जो तत्व होता है वही तो एक ही होता है। पंथ है निराले, पंथ यानी कि रास्ता, निराला यानी कि अनोखा, रास्ता सभी का अलग है, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही, मंजिल यानी कि लक्ष्य ध्येय, सभी देश में निवास करने वाले सभी लोगों की मंजिल तो एक ही होती है। मुसलमानों का होता है अल्लाह, हिंदुओं का होता है भगवान, हम सभी को एक ही रास्ते पर चलना है। तो मित्र, यहाँ पर इस काव्य के द्वारा हमें कहना यह चाहते हैं कि हमारे भारत देश के जो निवासी होते हैं वह कहीं भी जाए, कहीं कोई भी जगह पर जाए, वह हमेशा जिस प्रकार शक्कर जो होती है वह दूध में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारे भारत देश के लोग भी एकता में और कई भी तरह कोई भी जगह पर घुल मिल जाते हैं। तो यह काव्य में हमें कहना यह चाहते हैं, यह विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा, फूलों के द्वारा, फिर पक्षियों के द्वारा, यहाँ पर नदियों के द्वारा हमें यह बताया गया है कि हमें सिर्फ एक इंसानियत, मानवता का ही धर्म याद रखना चाहिए, किसी भेदभाव में पड़ना चाहिए नहीं। विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 7वीं का जो व्याकरण का जो पहला पॉइंट है संज्ञा, तो अब हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा मतलब कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, जाति, गुण या अवस्था के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है कि सबके प्रति प्रेम और दया रखिए। तो विद्यार्थी मित्र, यह वाक्य में संज्ञा कौन सी है? हाँ, प्रेम और दया। यहाँ पर प्रेम और दया कौन से शब्द में आएगा? भाव। क्या दर्शाता है? प्रेम और दया यह भाव दर्शाता है, मतलब कि यह भाववाचक संज्ञा हुई। वे साहस और बहादुरी से लड़े। साहस और बहादुरी, तो साहस और बहादुरी इसमें व्याख्या के अनुसार कौन से शब्द में आएगा? यानी कि गुण। साहस और बहादुरी क्या हुए? गुण हुए। तो इस प्रकार यह हम संज्ञा के बारे में आपने जाना। आपने संज्ञा के बारे में जाना कि किसी विशेष व्यक्ति, पशु, पक्षी या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते। अब हम संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहला प्रकार है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। व्यक्ति मतलब कि एक ही प्राणी या एक ही विशेष व्यक्ति की बात जिसमें कही गई हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है, चेतक अनोखा घोड़ा था। तो चेतक एक विशेष घोड़े का नाम बताया गया है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा है भीमराव इंग्लैंड चले गए।
तो भीमराव, यहाँ पर देखिए कि भीमराव यानी कि एक ही व्यक्ति की बात बताई गई है। तो भीमराव एक ही व्यक्ति है, तो यह भीमराव शब्द जो हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड एक ही स्थान का नाम बताया गया है, मतलब इंग्लैंड जो होता है वह स्थान में आएगा। शांता बहादुर लड़की थी, तो शांता वह बहादुर लड़की थी, तो शांता शब्द वह नाम हुआ, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा यानी कि यहाँ पर एक ही नदी की बात बताई गई है, तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है यानी कि एक ही नदी की बात बताई गई है, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कोई खास विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब हम संज्ञा के आगे का जो प्रकार होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति या स्थान को सूचित नहीं करती, बल्कि पूरी जाति यानी का वर्ग का बोध कराए, उसे सब जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है कि लोग नदी को माता मानते हैं। यहाँ पर जाति यानी कि नदी और माता शब्द पर मैंने लाइन की है, तो यहाँ पर कोई एक नदी की बात कही गई नहीं, यहाँ पर सभी नदियों की बात बताई गई है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। माता शब्द, तो लोग सभी नदी को माता मानते हैं, इसीलिए माता, सभी माताओं के बारे में बात बताई गई है, सभी नदियों को माता मानते हैं, इसीलिए माता शब्द जो होता है वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अलावा हम देखें कि गांव के पास एक ही संत रहते थे। गांव यानी कि कोई एक गांव के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ पर गांव यानी कि पूरे गांव की बात बताई गई है। संत यानी यहाँ पर कहे कि गांव के पास एक ही संत रहते थे, संत यानी पूरे संत जाति की बात बताई गई है, कोई एक संत की बात बताई नहीं है। उसने बैल बेच दिया, बैल यानी पूरी बैल जाति की बात बताई गई है। चित्रकार ने युक्ति की, चित्रकार कोई एक व्यक्ति का अगर नाम लिखा होता कि नयन अच्छा चित्र बनाता है, तो नयन वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, चित्रकार, तो चित्रकार में तो सभी चित्र दोड़ने वाले, सभी चित्र बनाने वाले जो व्यक्ति होते उसे चित्रकार कहते, तो वह पूरी जाति यानी कि चित्रकार जाति की बात कही गई है। तो उसी प्रकार विद्यार्थी मित्र हमने देखा कि यह सभी जो पूरी जाति की बात बताई जाती है, पूरे वर्ग की जो बात बताई जाती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्र, आगे का जो प्रकार है वह है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी कि जो पूरे समूह का नाम सूचित करती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि झुंड होता है, दल होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है कि बाजार में बहुत भीड़ है। यहाँ पर मैंने भीड़ शब्द के नीचे लाइन की है, तो भीड़ अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है और हम कहें कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हुई है, तो क्या हम उसे भीड़ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति जो खड़ा होता है, जहाँ पर खड़ा होता है उसे भीड़ कह सकते नहीं है। भीड़ तो, लेकिन जब हम कहें कि वहाँ पर कई सारे लोग जमा हुए हैं, तो हाँ, हम कई सारे लोगों का जो समूह होता है उसे हम भीड़ कह सकते हैं।
यह हमारे घर की चाबियों का गुच्छा है। गुच्छा यानी कि जो चाबी, एक ही चाबी होती है तो उससे गुच्छा हम नहीं कह सकते, लेकिन कई सारी चाबियाँ इकट्ठी होती है तो हम उससे चाबियों का गुच्छा कहते हैं, तो वह समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब हम देखें कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है प्रवाही। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में हम देखें कि यह प्रायः खाने पीने की जो वस्तुएं और धातु होती है उसके नाम सूचित करने वाले शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि लड़का दूध पीता है, तो दूध वह प्रवाही हुआ। यहाँ पर दूध जो होता है वह प्रवाही होता है। यह स्वच्छ पानी है, तो पानी यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। गेहूं और चावल उत्तम अन्न है। गेहूं और चावल, तो गेहूं और चावल वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। सोना चांदी कीमती धातुएं है, तो यहाँ पर हमने धातुओं के बारे में द्रव्यवाचक संज्ञा को लिया है, तो सोना चांदी वह क्या हुई? धातु हुई, तो वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ सकते हैं। यहाँ शुद्ध घी मिलता है। घी, तेल आदि शब्द भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, अब संज्ञा का जो आगे का जो प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्र, भाव तो कई प्रकार के होते हैं। यह संज्ञा मन के भाव, विचार, इच्छाएं आदि को सूचित करते हैं। मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में कई तरह के भाव होते हैं। कभी हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो खुशी का भाव व्यक्त करते हैं। कभी हमारे जीवन में कोई दुख की घटना आ जाती है तो हम दुख व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में कई प्रकार की अवस्थाएं भी आती हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि भाव, तो भाव में होता है हंसी, खुशी, प्यार, नफरत और आशा। हमें हमारा जीवन इन भाव पर निर्भर है। गुण, तो व्यक्ति में कई तरह के गुण होते हैं। अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे कि वीरता, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत आदि गुण हमें देखने को मिलते हैं। स्थिति में मनुष्य की स्थिति, यानी कि कभी हमें हमारे जीवन में हमारा जीवन अगर अच्छा चल रहा है तो हम अमीर भी हो सकते हैं, गरीबी भी हो सकती है हमारे जीवन में, कभी बीमारी भी आ सकती है। तो हमारे जीवन की जो स्थिति होती है वह एक नहीं होती। उसी प्रकार ही अवस्था तो आप जानते ही है कि हमारे जीवन की जो अवस्था है वह मुख्य 3 अवस्था है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा यह हमारी 3 अवस्थाएं हैं। तो आपने देखा कि संज्ञा में कोई खास प्राणी विशेष अवस्था को जो सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा के प्रकार के बारे में आपने जाना, तो संज्ञा के प्रकार में आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो व्यक्तिवाचक में संज्ञा में हम किसी एक खास विशेष व्यक्ति को ले सकते हैं, प्राणी को ले सकते हैं। फिर आपने देखा कि जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति यानी कि पूरे वर्ग की बात बताई जाती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी कि कोई एक व्यक्ति या प्राणी को हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरे समूह का जो नाम बताते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि प्रवाही, जिसमें खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं का नाम सूचित करते।
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और अंत में है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में हमने देखा कि सभी भावों को निर्देश किया जाता है। सभी भाव में हंसी, खुशी, प्यार, नफरत, गुण में हम देखें तो सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत आदि सभी प्रकार के गुणों की बात बताई जाती है। और स्थिति और अवस्था, तो स्थिति और अवस्था में हमने देखा कि अमीरी, गरीबी और बीमारी के बारे में जाना और हमारी 3 अवस्थाओं के बारे में भी आपने जाना। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर आज हमारी संज्ञा पूर्ण हुई। नमस्ते।